ने एक्सक्लूसिव बातचीत में हमसे सीएनबीसी आवाज़ पर कहा कि फेस्टिवल सीज़न आने वाला है और हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी ये इंश्योर करने की कि एक तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी है और अफोर्डेबल प्राइसेस पर भी है, और तब तक यहाँ पर जो भी कर्ब्स या रिस्ट्रिक्शन सरकार की तरफ से लगे हैं उन्हें एज ऑफ नाउ नहीं छुआ जाएगा। विमल जी नमस्कार, और एक एक करके वो पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले तो चने की ही बात कर लेते हैं, जहाँ पर कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी ने कहा कि चने के भाव जब तक ऊपर रहेंगे तब तक पीली मटर के जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। एज ऑफ नाउ चने की किस तरह की अवेलेबिलिटी आप यहां पर देखते हैं और कैसे आपको लगता है कि आगे जाके प्राइसेस रह सकते हैं? बिमल कोठारी जी, ये सवाल आपसे है। सॉरी, मैं आपके सुन नहीं पाया। हाँ, थैंक यू मनीषा जी, आपने आमंत्रित किया। मैंने सेक्रेटरी मैडम का स्टेटमेंट सुना और हम देखिए ऐसा है, जो चने की अवेलेबिलिटी है इस साल हम देख रहे हैं शुरू से कुछ उस पर कमी रही है। जो सरकार ने जो उत्पादन के आंकड़े दिए इससे ग्राउंड रियलिटी पे हम देख रहे हैं कम है, इसलिए चने के प्राइसेस जो हैं एमएसपी से कुछ बढ़े हुए हैं। और लेकिन अब लास्ट अगर आप 1-1.5 महीने से देखें, सरकार ने इस पे कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने स्टॉक लिमिट भी लगाया है, तो और उन्होंने इंपोर्ट भी सारा खोल रखा है। इनफैक्ट हमने काबुली चने पे ड्यूटी हटाने के लिए भी कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया है ताकि जो चने के जो सब्स्टिट्यूट काबुली हैं, जो छोटा काबुली है जो रसिया से आ सकता है या दूसरे देशों से आ सकता है, उस पर भी हमने कहा ड्यूटी हटाएं। तो क्या है कि वो फेस्टिवल सीजन में उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये तो एक सच्चाई है कि चने की इस बार कमी है, लेकिन दाम भी अब स्थिर हो गए हैं। दामों में कोई ज़्यादा वृद्धि लगती नहीं है। थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि देखिए इस बार हमारे यहाँ मानसून बहुत अच्छा रहा है और जो दालों की बुआई है, खासकर तुअर और मूंग की, वो बुआई बहुत अच्छी है। खास तुअर की तो बहुत ही अच्छी बुआई है, उड़द की लगभग पिछले साल से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि लगभग जो हमारे यहाँ जो खरीफ की क्रॉप है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके सेंटिमेंट से जो है, जो मार्केट जो सारे आज 1 महीने में कम से कम काफ़ी दालों में मंदी आ चुकी है। तुअर के भाव है, अगर आप देखें ऊपर के भाव में कम से कम 15 रुपये किलो की बहुत बड़ी मंदी आ गई है। 15 रुपये किलो काफ़ी होता है, तो 15 रुपये किलो की तक भाव नीचे आ गए हैं तुअर के। और तुअर की डिमांड भी मैं बताता हूँ कि चूंकि हमारे यहाँ देश में क्या है कि जब कोई भी चीज़ बहुत महंगी हो जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तुअर की अभी डिमांड भी इतनी कम है, जबकि भाव 15 रुपये किलो घट गए हैं, लेकिन फिर भी डिमांड बहुत कम है। और अब अफ्रीका से तुअर की जो अवेलेबिलिटी है वो जैसे मैडम ने भी बताया कि 1400 कंटेनर वहाँ से शिपमेंट हो चुके हैं। तो वहाँ से भी अब वहाँ भी इस बार अच्छी क्रॉप है, और अब मेरा अनुमान है कि लगभग 7 से 8 लाख टन फेस्टिवल पीरियड में वहाँ से हमारे यहाँ इम्पोर्ट होगा। तुअर की क्रॉप भी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि ये अवेलेबिलिटी अब बनी रहेगी। जहाँ तक येलो पीस की जो ड्यूटी की जो बात है, हमने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ये हमारे यहाँ जो मटर के भाव काफ़ी कम हो चुके हैं। होलसेल मार्केट में उसकी जो प्राइस है अभी 35-36 रुपीज़ है। और हमारे यहाँ जो नई क्रॉप की जो बुआई होगी चने की और मटर की वो लगभग अक्टूबर-नवंबर में होगी। तो अगर हमारे यहाँ इतने नीचे भाव कम रहेंगे तो इसमें किसान को वो काफ़ी उनको सोचना पड़ेगा कि वो उस पे वो मटर को वो यहाँ पे ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। चने की प्रोडक्शन है उसमें भी उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी। इसीलिए हमने इस कदम को इस सिचुएशन को देखते हुए हमने सरकार को सुझाव दिया है कि आप इस पे आप इंपोर्ट जारी रखें ताकि अवेलेबिलिटी बनी रहे, लेकिन आप एक ड्यूटी लगा दें ताकि जो है हमारा जो लैंडिंग कॉस्ट है वो एमएसपी के आसपास या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे। तो उससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, उसमें कंज्यूमर का भी नुकसान नहीं होगा और किसानों को भी नुकसान नहीं होगा। किसानों को भी एक मैसेज मिलेगा कि भाई आप दालों को ग्रो करिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भाव कम हो गए तो फिर किसानों को इसमें जो उत्पादन है उसको करने में उनको कई बार वो उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वो दूसरी कोर्स में क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करेंगे। इसलिए हमने सरकार को सुझाव दिया है कि आप मटर पे आप ड्यूटी लगाए। ये हर तरह से जितने भी स्टेक होल्डर्स है इसमें कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है, फार्मर के लिए भी अच्छा है, ट्रेड के लिए भी अच्छा है और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। गवर्नमेंट अगर ड्यूटी लगा देंगे, साल में 10,000 करोड़ का अगर इंपोर्ट होता है तो 5,000 करोड़ रुपया उनको रेवेन्यू मिलेगा, जिसको वो पल्सेस की जो क्रॉप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उस फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का सुझाव दिया है और हमारी तरफ से ये नहीं, पूरे अक्रॉस द इंडस्ट्री ये डिमांड है
तो मैं समझता हूँ देर सवेर इस पे जरूर सरकार एक डिसीजन लेगी। ऑलराइट जी हाँ, देर सवेर वो चीज़ हो सकती है, लेकिन आज तो काफ़ी क्लियरली निधि खरेना जी ने हमें बताया कि येलो पीस पे एज ऑफ नाउ कोई ड्यूटी लगाने की बात नहीं है जब तक चने के भाव नीचे नहीं आते। और कोठारी जी, मैंने उनसे काबुली चना के बारे में भी पूछा था, उन्होंने यहाँ पर भी कहा कि छोटी फसल है, एज ऑफ नाउ कोई यहाँ पर ड्यूटी लगाने की बात, वहाँ पर भी उन्होंने टोटली इसको नकार दिया है। पर जी हाँ, 8 से 10% गिरावट होलसेल के प्राइसेस में दालों में ज़रूर देखने को मिली है। और काफ़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि जब तक फेस्टिवल सीजन है जो कि सितंबर से शुरू होकर दिसंबर तक होगा, तो वो इंश्योर करेगी उनकी मिनिस्ट्री की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये दोनों ही चीज़ें पिलर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली वो देख रही हैं। सुनील बलदेवा जी, आपकी क्या सेंस है, क्योंकि काफ़ी क्लैरिटी यहाँ पर आज आती हुई नजर आई, जैसे निधि खरे हमसे बात कर रही थी कि जब तक दालों के प्राइसेस हायर हैं तब तक कुछ भी छेड़छाड़ वो करने के मूड में नहीं है। सुनील बलदेवा जी, आपको आवाज आ रही है? ओके, सुनील बलदेवा जी से यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक होता हुआ नजर आया है, लेकिन उनके पास भी जाएंगे उनके सेंस के लिए। बिमल कोठारी जी, एक और चीज़, जैसे आपने भी यहाँ पर कहा कि अफ्रीकन कंट्री से अब यहाँ पर माल आना शुरू हो गया है। पिछले 1-1.5 साल में यहाँ पर भी लगातार चिंताएं बनी हुई थी। 1400 कंटेनर्स ऑलरेडी पहुँचने वाले हैं, 400 और वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो दिक्कतें यहाँ पर रही हैं, जो एंटी इंडिया या रैंसम वर्सेज माल नहीं निकलेगा, निधि खरे ने काफ़ी क्लियरली उस पर भी बात की कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, सभी इसकी तरफ यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अब इसको यहाँ पर पुश कर रही है। आपको लगता है ये मसला अब यहाँ पर सॉल्व होता हुआ नजर आया है? मुझे मनीषा जी, मुझे लगता है ये काफी हद तक ये मसला ये सोल्व हो चुका है। इसीलिए वहां से जो कार्गो है वहां से शिपमेंट हो रहा है। लेकिन मैं अभी इस पे 100% नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह सोल्व हो चुका है, लेकिन कुछ हद तक ये काफी सोल्व हो चुका है। इसलिए वहां से जो एक्सपोर्ट है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा तंजानिया से और मलावी से भी माल अभी अब आना शुरू हो जाएगा। तो मैं अगस्त में शिपमेंट्स वहाँ शुरू हो जाएंगे। हम देखेंगे कि सितंबर में यहाँ पे जो हमारा फेस्टिवल पीरियड, जब सितंबर में हमारे फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं, उसमें जो अफ्रीकन तुअर है उसका इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बताऊं कि हमारे यहाँ अभी तक कोई खास अभी तक अराइवल्स नहीं हुई है, लेकिन ऑलरेडी हमारे जो क्रॉप्स के सेंटिमेंट्स है उसकी देखिए, ये कमोडिटी जो बिजनेस है ये बहुत सेंटिमेंट्स पे इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसमें ऑलरेडी 15 रुपए के लगे दाम ऊपर के भाव में कम आ गए हैं, और इसमें अभी भी 15 रुपए के भाव कम होने के बावजूद भी डिमांड उतनी खास नहीं है। बाजार में अगर हम देखें कि कैसी डिमांड आ रही है, बहुत कम डिमांड है तुअर की। तो ये क्योंकि हमारा देश क्या है, एक प्राइस इलास्टिक मार्केट है। यहाँ जो चीज सस्ती होती है वो सबसे ज्यादा बिकती है। मटर 35 रुपये है, तो मटर का ऐसा है कि जो ब्लेंडिंग है वो हर चीज में ब्लेंडिंग होने लग गई है। वो चने की जगह रिप्लेस हो रही है, वो तुअर की जगह भी कई जगह रिप्लेस हो रही है। तो इसलिए इसकी खपत भी हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो येलो पीस की जो मैं ड्यूटी की बात एक बार फिर से कह रहा हूँ, येलो चूंकि ड्यूटी हटा दी गई है, तो और वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में अब हमारे यहाँ वहाँ जुलाई से वहाँ नए जितने भी ओरिजिन है वहाँ नए क्रॉप स्टार्ट हो गए हैं। रशिया है, कनाडा है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, यूक्रेन है। कम से कम 10 मिलियन टन माल वहाँ अवेलेबल है। और वो माल सबसे पहले उसको जो ऑफर होता है इंडिया को होता है, क्योंकि इंडिया जो इसको है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज करता है। तो इसलिए अब क्या हमें डर है कि ऑलरेडी जो 2 मिलियन टन माल आया है उसमें 1 मिलियन टन माल खपा, आज भी 1 मिलियन टन माल हिंदुस्तान के अलग अलग पोर्ट से पड़ा हुआ है। और अगर ये और धीरे धीरे वहां बाजार और भी कम हो रहे हैं। जो भाव आज से 6 महीने पहले 470-80 के थे, वो 380 के हो चुके हैं। और मेरा अनुमान है कि ये भाव 340-50 हो जाएंगे डॉलर में, डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 340-50 डॉलर हो जाएंगे तो हमारे यहाँ जो उसकी लैंडिंग कॉस्ट है वो 32-33 रुपीज होगी। तो अगर 32-33 रुपीज होगी तो हमारे किसानों को वो नुकसान वाला सिनेरियो हो जाएगा। इसीलिए इस पे एक लॉन्ग टर्म विजन लेने की जरूरत है। इसमें एक डिसीजन लेने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता है कि अगर ड्यूटी लगाने से इस पे जरूर कुछ दाम बढ़ेंगे, लेकिन इससे कोई इन्फ्लेशन पे, क्योंकि स्टिल वो जो प्राइसेस है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम रहेंगे, तो उससे हमारे जो कंज्यूमर्स है वो भी अफेक्टेड नहीं होंगे और किसानों को भी उससे लाभ मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो एक विन विन सिचुएशन यहाँ पर रह सकती है, लेकिन वो कब होगा, जैसे आपने पहले भी कहा कि वो देर सवेर सरकार को कर देना चाहिए। सुनील बलदेवा जी, आपकी क्या सेंस है, चाहे वो चना है, पीली मटर के